नमस्कार साथियों, मैं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग पुनः इस वीडियो के माध्यम से गांव की सरकार यानी कि ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई वार्ड, उसकी साफ सफाई से संबंधित पंचायती राज विभाग की ओर से यानी कि बिहार पंचायती राज विभाग की ओर से क्या कार्य योजना बनाई जा रही है और उस वार्ड में साफ सफाई के लिए कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी, उसी से संबंधित बात करने वाले हैं। गांव में हर गली पक्कीकरण योजना के क्रियान्वयन के बाद अब बिहार सरकार उन गलियों की साफ सफाई करने के लिए कर्मियों की नियुक्ति करने की योजना पर काम शुरू कर दी है। पंचायती राज विभाग और ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा गांव में चलाए जा रहे लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत इस योजना के संचालन का कार्य योजना बनाई जा रही है, यानी कि इस योजना से संबंधित काम किया जा रहा है। पंचायती राज विभाग के मार्गदर्शन यानी कि उसके गाइडलाइंस, उसके दिशा निर्देश में गांव के पंचायतों में वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के माध्यम से सभी पक्की गली नाली पक्कीकरण योजना और ग्रामीण पेयजल निश्चित योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। उसी समिति के द्वारा यानी कि वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के द्वारा सफाई कर्मियों की तैनाती भी किया जा सकता है। ऐसी पंचायती राज विभाग की ओर से ऐसी सोच, ऐसी व्यवस्था की जा रही है। इस प्रकार पंचायत के हर वार्ड में एक एक सफाई कर्मी रखने का प्रस्ताव बनाया जा रहा है और वह सफाई कर्मी उस वार्ड क्षेत्र को साफ सुथरा रखेंगे। हम लोग इस बात से भली भांति वाकिफ है कि मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना पार्ट 2 के तहत एक कार्य यह भी होता है कि स्वच्छ गांव समृद्ध गांव का संकल्प लिया गया है और उस कार्य को पूरा करने के लिए पंचायती राज विभाग की ओर से काम भी चालू किया गया है। यहाँ पे हम लोग फिर से उस बात की पुनरावृत्ति करते हैं, रिमाइंड करते हैं कि मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना पार्ट 2 के तहत 7 कार्य कौन कौन से हैं। तो पहला कार्य था कि युवा शक्ति बिहार की प्रगति। दूसरा कार्य था सशक्त महिला सक्षम महिला। तीसरा कार्य था हर खेत तक पानी। चौथा कार्य था कि स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, और इसी से रिलेटेड वार्ड में जो तैनाती की जाएगी स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के तहत ही होगा। उसके बाद पाँचवा पॉइंट था 7 निश्चय योजना पार्ट 2 के तहत कि स्वच्छ शहर विकसित शहर, और उसके बाद छठा पॉइंट इसका इस प्रकार से है कि कनेक्टिविटी होगी और आसान, और 7वां पॉइंट में है कि सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा। इन 7 निश्चय योजना जो थी, इससे रिलेटेड हम लोग एक वीडियो में बात किए थे, डिटेल में इसकी चर्चा किए थे। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। इसके बाद आगे हम लोग इस पर चर्चा कर लेते हैं कि स्वच्छ गांव समृद्ध गांव को पूरा करने के लिए, जिसकी चर्चा हम लोग आगे भी किए, कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान मुख्यमंत्री 7 निश्चय पार्ट 2 यानी कि चरण 2 में 15वें वित्त आयोग की जो राशि आएगी उसका उपयोग स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के तहत एक एक सफाई कर्मियों की नियुक्ति के लिए जो कर्मी रखा जाएगा उसकी व्यवस्था की जा रही है। इस प्रकार से बिहार के सभी पंचायत में यानी कि बिहार में जितने भी पंचायत हैं और उस पंचायत में जितने भी वार्ड हैं, तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो 1.10 लाख सफाई कर्मी की तैनाती का काम शुरू कर दिया गया है करने के लिए। इससे शहर की तरह, जिस तरह से शहर में साफ सुथरा सफाई पे ध्यान दिया जाता है, तो उसी तरह से गांव की गलियां भी साफ सुथरी जरूर रहेगी। तो यह थी मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना पार्ट 2 के तहत स्वच्छ गांव समृद्ध गांव में एक एक यानी कि ग्राम पंचायत के वार्ड में एक एक सफाई कर्मी की नियुक्ति की जाने से संबंधित हम लोग बात किए। तो निश्चित रूप से यह योजना और यह काम यदि धरातल पर आती है तो प्रत्येक वार्ड साफ सुथरा होगा। जब वार्ड साफ सुथरा होगा तो पंचायत साफ सुथरा होगा, और उसके साथ साथ जब पंचायत होगा तो प्रखंड होगा, प्रखंड के बाद इस तरह से अनुमंडल, अनुमंडल के बाद जिला, जिला के बाद फिर स्टेट स्वच्छ रूप से
कार्यरत हो जाएगा और यहाँ के जितने भी जनता होंगे उसका माइंड डेवलप करेगा और निश्चित रूप से जब पंचायत का विकास होगा तो इस तरह से स्टेट का भी विकास सुनिश्चित होगा। तो यह छोटी सी जानकारी थी, निश्चित रूप से आप लोगों को अच्छी लगेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।